हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ठीक है। सो स्टूडेंट, मैट्रिक्स का जो पार्ट है वो जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, थ्री मैट्रिक्स का जो है हम लोग डिफिनीशन डिस्कस करेंगे और कुछ उसके एग्जांपल्स। ठीक है। तो फर्स्ट स्टूडेंट, फर्स्ट डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो इसको हम लोग कहते हैं परिवर्त अवयव। ठीक है। परिवर्त अवयव कहा जाता है जो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होती है। क्या डिफिनीशन है? द चेंज ऑफ रो एंड कॉलम इन एनी मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है तो उसका रो और कॉलम चेंज कर दिया जाए, उसी को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। वेरी सिंपल। जो भी मैट्रिक्स है उसका रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो। सो स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगेन, change of row and column in any matrix, then it is called transpose of matrix. For example, let A equal to 3, 5, 4, 7। कोई भी मैट्रिक्स मान लो, जो भी मैट्रिक्स ले लो। देन A डैश, यहाँ पर हमने डैश लगाया है, A डैश इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स A। A डैश क्या है? A का जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कह रहा है और इसको इस तरह से लिखा गया। यानी ये जो वैल्यू है, जो यहाँ पर रो दिख रहा है 3 और 5 रो, उसको यानी इस तरह का जो रो था इसको ऐसे चेंज कर दो। आई बात समझे? इसको ऐसे चेंज कर दो या इसको ऐसे चेंज कर दो, बात एक ही है। ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 और 5 को जो रो था उसको कॉलम में बना दिया। तो देखो 3 और 5 हो गया और ये जो आपका कॉलम था 4 और 7 बन गया। आई बात समझ में? इसी को कहते हैं ट्रांसपोज। है ना? बिल्कुल आसान। कितना आसान है, बस कुछ नहीं करना है। जो मैट्रिक्स दिया है उसको क्या करना है, उसको हॉरिजॉन्टल है अगर इस तरह से है तो ऐसे बना दो, इस तरह से है तो इस तरह से बना दो। यानी रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। आई बात समझ में? सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, x इक्वल टू 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 0, 2। एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स एक्स डैश हो गया। ठीक। एक्स डैश का मतलब हुआ जो आपका ये दिख रहा है क्या रो, वो कॉलम बन जाएगा। तो 1, 2, 3 यहाँ जो पंक्ति रो है, पंक्ति वह यहाँ पर बन गया कॉलम। देखो यहाँ कॉलम बन गया। सेकेंड जो है 5, 7, 8 यहाँ जो पंक्ति है रो है, वो यहाँ पर सेकेंड में क्या बन गया, कॉलम हो गया। अभी बात समझ? देखो यहाँ मिल गया। यहाँ पर देखो जो रो है 902, यहाँ पर कॉलम बन गया। देखो यहाँ कॉलम बन गया। इसी को कहते हैं क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है। अगेन देखो ये इक्वल टू, हमने मैट्रिक्स 1, 6, 4, 7, 5 8 लिया, तो हमने क्या किया 2a का डैश लिया। यानी जो मैट्रिक्स ए है उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका ट्रांसपोज करो। तो 2a का मल्टीप्लीकेशन हो गया 2, 2 2, 6 दूनी 12 हो गया और 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 8 हो गया, 14 हो गया, 10 और 16 हो गया। ये मैट्रिक्स यहाँ देखो यहाँ लगा दिया ट्रांसपोज। अब इसको ट्रांसपोज कर दो। आई बात समझ में? तो 4, 8, 10, नहीं सॉरी 2, 8, 10, 2, 8, 10 हो गया, 12, 14, 16 हो गया, 12, 14, 16 हो गया। तो इसी को कहते हैं बेटा क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आगे देखो कुछ इसकी प्रॉपर्टी पाया गया। प्रॉपर्टीज क्या है कि फॉर एनी मैट्रिक्स ए देन ए डैश का ए डैश, यानी अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज करो तो कुछ मिलेगा, फिर उसका ट्रांसपोज कर दो तो वही वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पर लिखा ए की वैल्यू इतना है तो ए डैश की वैल्यू इतना आया, और फिर इसको अगर हम करना चाहें ए डैश का डैश, तो ये डैश है ना, इसी का डैश कर देंगे तो इसी का ना ट्रांसपोज करोगे। यस ना? तो ये 3, 5 इधर आ जाएगा, 4, 7 यहाँ आ जाएगा। तो इसी का मतलब आपका आया समझ? ये चीज़ है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज कर दो और फिर उसका ट्रांसपोज करो तो वही पहला मैट्रिक्स आ जाएगा। वही ये बता रहा है।
ए और बी टू मैट्रिक्स अगर है सेम ऑर्डर का होना चाहिए तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी ए प्लस बी को पहले आप ऐड कर लो, कुछ आएगा आंसर, उसका ट्रांसपोज कर लो, वो भी आएगा। अब उसके बाद जो मैट्रिक्स ए दिया गया है उसका ट्रांसपोज कर दो और बी जो दिया है उसका ट्रांसपोज करो और फिर दोनों को सम करो तो देखोगे वैल्यू उसके हिसाब से इक्वल आ जाएगा। ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। थर्ड कह रहा है इफ ए इज एनी मैट्रिक्स एंड के इज स्केलर मैट्रिक्स, कोई एक नंबर है के, अगर कोई है उसका मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज कर दो तो के इंटू ए डैश, यानी हमने यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया था एक एग्जाम्पल, ये आपका ए इक्वल टू इतना है तो टू आपके का इसके हिसाब से क्वेश्चन हो गया। आई बात समझ बेटा, कुछ प्रॉपर्टीज कुछ जाना कभी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट डेफिनेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं, देखो कह रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इज इक्वल टू ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उसको कहा गया कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए वो पहले जैसे आ जाए, यानी ट्रांसपोज किया जाए तो मैट्रिक्स वही मिल जाए, उसमें कोई चेंजिंग ना हो, जो कॉलम में दिखे वही रो में दिख जाए, ये मतलब हो गया। तो इसका मतलब हो गया अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए। तो इस को जो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है और जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल होता है बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से इसको याद कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे ए इक्वल टू 4 7 7 6 है तो ए डैश कितना होगा इसका, तो इस चांसेज है कि यही मिलेगा ए डैश, देखो 4 7 यहाँ आ गया और 7 6 नीचे आ गया, कोई अंतर मिल रहा है, देखो स्टूडेंट्स, देखो कोई चेंजिंग हो रही है। ये कैसा एग्जाम्पल लिया है कि ए इक्वल टू 4 7 7 6 ए मैट्रिक्स है और इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करने पर भी यही आपको दिख रहा है, आई बात समझ में। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे ए डैश, यानी इसको कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखो ए इक्वल टू 5 -7 4 -7 3 0 4 0 9, ये कोई एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज किया गया, तो ट्रांसपोज करो 5 -7 4, यहाँ वाला पट ऐसे आ जाएगा, देखो यहाँ आ गया, फिर -7 3 0, यहाँ पर आ गया -7 3 0 4 0 9 4 0 9। तो बेटा देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है, सावधानी से ध्यान से देखो, कोई डिफरेंस नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर एग्जांपल याद करने की जरूरत है यहाँ। नेक्स्ट डिफिनेशन देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या कह रहा है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू -a। ऐसे ऐसे इसमें एग्जाम्पल मिलेंगे, अगर इसको आप लर्न नहीं करोगे तो उसका एग्जाम्पल नहीं बना सकते जल्दी, बहुत डिफिकल्ट होगा, कठिन होगा। तो ऐसे कुछ कंडीशंस दिए गए हैं। तो ए जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज किसके बराबर, निगेटिव मैट्रिक्स के बराबर है। यानी देखो कैसे, लेट ए इक्वल टू 0 3 -5 -3 0 1 5 -1 0, एक मैट्रिक्स हमने मान लिया, ठीक है। ध्यान से देखो, मैट्रिक्स मान लिया तो ए का ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करो, तो ट्रांसपोज करें क्या मिलेगा, 0 -3 5 मिलेगा, ठीक, 0 -3 5 मिलेगा, 3 0 1 मिलेगा, 3 0 -1 मिला, -5 1 0 -5 1 0 मिला, आई बात समझ में। अब यहाँ ऐसा मैट्रिक्स तैयार हो रहा है, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो या माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो देखो क्या मिलेगा, हमने क्या किया, माइनस ले लिया कॉमन, तो 0, ये जो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ जो माइनस है प्लस हो जाएगा, यहाँ जो माइनस था वो प्लस हो गया, यहाँ प्लस है देखो ये माइनस हो गया, 0 है तो जिसको कोई अंतर नहीं, ठीक है। इसको ऐसे बना दीजिए, आई बात समझ में। तो हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स ए जो था, ए का ट्रांसपोज ए मिला, ठीक है, ये वैल्यू, और इसमें देखा
कि माइनस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो हमको ये वैल्यू मिल गया, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए। आई बात में, जो मैट्रिक्स हमारे पास था उसमें अगर माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दें उसके ट्रांसपोज के इक्वल आ जाएगा। आई बात समझ में। तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उसको कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक कहा जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट ये छोटे छोटे जो डिफिनीशन है बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ठीक है, डिफिनीशन बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। इसमें देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज मिलता है स्क्यू सिमेट्रिक में, एक ऐसा व्यू मिलता है, सिमेट्रिक मिलता है जिसका कोई एलिमेंट हो, ठीक है, जिसका डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 0 होता है। कोई 3 है, 2 है, 5 है, मान लो इसके नीचे है, ये आपका 7 हो गया, 0 हो गया, मान लीजिए यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर मान लो 3 हो गया, ये आपका 0 है। आई बात समझ। ये ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक होता है कि इसका जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। डायगोनल जो भी एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। जो मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो जो डायगोनल होता है उसका जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। सो स्टूडेंट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हमने आपको बताया, कुछ डिफिनीशन बताया, उस पर कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से उसको प्रयास किया बताने का। तो इस तरह से जो भी मैट्रिक्स है उसको याद करोगे। थैंक्स।